प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। निर्धनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था एक प्रश्न के बारे में, और हमारे कुछ जिज्ञासु और बहुत ही सुहृद श्रोताओं ने, दर्शकों ने ये गीता जयंती के बारे में कुछ जानने की इच्छा व्यक्त किया था। तो हम लोग जो है गीता, गंगा, गायत्री, सनातन, भारत, ये सब ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से लगी हुई हैं। तो एक को समझने के लिए दूसरा, दूसरे को समझने के लिए तीसरा, ये मिला जुला के एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम इस पर कुछ चर्चा आज करेंगे, लेकिन इसके पहले अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हम आगे बढ़ते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु। ये इस तरह से श्लोक चलता है, लंबा श्लोक। तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि है, और इस भारत भूमि में जिनको भी जन्म मिला है वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। और ये कथन सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, अपितु देवताओं ने भी इस भारत भूमि की प्रशंसा किया है। देवता और भारत दोनों एक ही तत्व से बने हैं। देवता शब्द द्यु धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश होता है। और भारत भी जो है भा माने प्रकाश, भास होता है, प्रभास, प्रभात। तो ये भास शब्द जो है वो प्रकाश के अर्थ में आता है, भास के अर्थ में आता है, और इसी से भाषा बनता है। तो भारत, प्रकाश का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, क्योंकि ये जो प्रकाश है वो उस ज्ञान का ही प्रकट स्वरूप है, क्योंकि ये प्रकाशित करता है। इसका स्वभाव क्या है? प्रकाशन करना।
और प्रकाशन करना मूल रूप से किसका कार्य है? ज्ञान का कार्य है। जब ज्ञान रहेगा, बोध रहेगा, ये प्रकाश भी तभी प्रकाशित कर सकता है जबकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर बोध हो। अगर सब्जेक्ट के अंदर बोध नहीं है तो ये प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के समक्ष प्रकाशित नहीं कर सकता, उसका उद्घाटन नहीं कर सकता। तो प्रकाश के मूल में ज्ञान है और भारत ज्ञान की निरंतर खोज में जो लगा हुआ है उसे कहेंगे भारत। तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इस भारत भूमि के लोग इस मामले में वास्तव में स्तुत्य थे, धन्य थे, पूजनीय थे, प्रातस्मरणीय थे कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ज्ञान की खोज में लगा दिया था। और इसीलिए यहाँ पर इतने मत मतांतर जो है समानांतर रूप से अंकुरित हुए, पुष्पित हुए, पल्लवित हुए। किसी का किसी से बैर विरोध नहीं था। भाई तुम्हारी अपनी दृष्टि है, तुमने सत्य के जिस रूप को, जिस अंश को, जिस शेड को जाना वो तुम्हें मुबारक हो। हमने सत्य के जिस अंश को, जिस रूप को, जिस शेड को जाना, हमें वो मुबारक हो। तो ये जो है ये भारतवर्ष है। यहाँ स्वस्थ शास्त्रार्थ की परंपरा थी कि अगर हमारे और आपके जानने के तरीके में, विषय में, निष्कर्ष में अंतर है तो हम आपस में एक दूसरे का गला नहीं काटते, है ना। हम जो है उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ हम चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं कि तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और उनका निहितार्थ क्या है, उनका वास्तविक मंतव्य क्या है, और आपस में रिकंसाइल करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से मतों में अपरेंटली बहुत विरोध दृष्टिगोचर होने के बाद भी जब हम लोग उसके मंतव्य का मंथन करते हैं तो ये समझ में आता है कि नहीं भाई, आभाषिक विरोध के बाद भी अंतरंग में जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्वत्र एकता दिखाई देती है। तो ये है भारतवर्ष। भारत का अर्थ हो गया प्रकाश की खोज, और देवता भी जो है वो द्यू शब्द जो है प्रकाश के अर्थ में आता है। तो ये समझ लीजिए कि देवभूमि, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये देवभूमि है, इसकी भाषा देव भाषा है और ये देवताओं के विचरण की भूमि है। तो ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेना वास्तव में परम सौभाग्य की बात है, परम ऐश्वर्य की बात है। अब देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में अभी तो हाल ही में बीता है, दीपावली मनाई जाती है। दीपावली क्या है? प्रकाश का पर्व है। पटाखे छोड़े जाते हैं, अग्नि के साथ जो है क्रिया की जाती है, क्रीड़ा की जाती है। तो ये प्रकाश है। वर्षा ऋतु जाती है, उस समय सर्वत्र वातावरण में नमी होती है और क्लीनता होती है। उसकी तरह उसके प्रभाव से नाना प्रकार के हानिकारक जीव जंतु भी वातावरण में फैल जाते हैं। रोग और व्याधि का भी तेजी से प्रचार प्रसार होने लगता है। तो जब ये पर्व आता है, प्रकाश पर्व आता है, तो हम इसको जो है प्रकाश के साथ मनाते हैं, दीपदान करते हैं, और आकाश दीप की परंपरा है। और अमावस्या के दिन खूब धूम धड़ाका करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, अग्नि क्रीड़ा होती है। तो उससे क्या होता है? वातावरण का मूड चेंज होता है। जो इसमें नमी थी उसकी जगह पे प्रकाश जो है वो हर तरफ व्याप्त होता है। हानिकारक कीड़े मकोड़ों का अंत होता है। तो ये भारत भूमि है और इस भारतवर्ष का चूंकि ज्ञान के तलाश में है, तो जब भी आदमी ज्ञान अपने आप में जो है वो सनातन है। ज्ञान ही सनातन है,
सत चित आनंद, ये ब्रह्म की परिभाषा बताई गई। जो सत है वही चित है, और जो सत और चित है वही आनंद स्वरूप है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। तो ज्ञान ही सनातन है, और ज्ञान का कोई पारावार नहीं है, ये अखंड है, अनंत है। तो इसलिए ज्ञान की तलाश में जितना समय दिया जाएगा उतना ही नित नूतन आविष्कार होगा, उतना ही हमारी चेतना का विकास होगा, हमारे चेतना के क्षितिज का विस्तार होगा, और मानवता का उद्धार होगा, उसका उत्कर्ष होगा, अभ्युदय होगा। तो अभ्युदय और श्रेयस, इसकी कल्पना करता है सनातन। तो सनातन का मतलब है इटर्नल, जिसका न आदि है न अंत है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है विश्व में जिसका न आदि है न अंत है? तो अनादि अनंत तो एक ही तत्व है, वो है परब्रह्म परमात्मा। और उस परब्रह्म परमात्मा से ही ये जीव जगत और जड़ जगत, ये समस्त प्रादुर्भूत होते हैं। तो ये जो समस्त सचराचर जगत है, ये परमात्मा का ही अभिव्यक्त स्वरूप है। इसमें होता क्या है कि ये परमात्मा का अभिव्यक्त स्वरूप होने के बाद भी ये सनातन नहीं है, क्योंकि ये अव्यक्त और व्यक्त, इन दो अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। एक समय में यह अव्यक्त होता है, माने इसकी कोई सत्ता नहीं है, तो ये परमात्मा सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। तो उस समय संसार का कोई अस्तित्व नहीं। फिर उसी से यथा पूर्वम अकल्पयत्, तो परमात्मा ने अपने संकल्प के अनुसार यथा पूर्व रूप में ही इसको जो है वो फिर से व्यक्त कर दिया। तो व्यक्त हो गया तो कुछ दिन स्थिर रहेगा अपने स्वरूप में, फिर इसमें विकास होगा, फिर स्थिरता आएगी, फिर ह्रास का दौर शुरू होगा, फिर रोग होगा, क्षय होगा, जरा होगा, मरण होगा, अव्यक्त होगा। तो ये षडर होता है। तो इन 6 अवस्थाओं से गुजरना है संसार को। और इस व्यक्त और अव्यक्त के बीच में स्थिति सत्ता है। उस समय लगता है कि ये संसार की स्थिति अपने आप में स्वतः सिद्ध है, यह सत्तावान है। लेकिन अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इसका स्वभाव है, ये कभी अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, कभी जो है वो व्यक्त हो जाएगा, और व्यक्त होने के बाद कुछ काल तक स्थिर रहेगा, और फिर उसके बाद इसमें विकार होगा, और अंत में फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो ये सनातन नहीं, सनातन तत्व तो वो है जो सच्चित आनंद है। अब जो सच्चित आनंद है, इसी में संसार का बीज भी छिपा हुआ है। वो किस तरह से छिपा हुआ है तो आपको संक्षेप में बताते हैं कि सत्य, जो सत्य है उसके अंदर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत से सत्य की श्रृंखला भी उत्पन्न होगी। कारणता, कारणता का बीज सत्ता में निहित होता है। तो कार्य कारण भाव हो गया, तो एक कारण बनेगा तो उससे कार्य उत्पन्न होगा, और ये जो कारण से, परमात्मा रूपी कारण से जो कार्य रूपी विश्व पैदा हो रहा है, ये कारण कार्य भाव के कारण है। तो ये सत्य, जो सच्चिदानंद का सत अंश है,
ये सत का प्रभाव है जो वो संसार के रूप में भी स्वयं को अभिव्यक्त कर लेता है। अब दूसरा अंश तो कहना गलत है, लेकिन यहाँ जो है भाषा की सीमा है इसलिए मैं अंश कह दे रहा हूं। वास्तव में तो सत्य चित्त आनंद एक ही सत्ता है। ये हम अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं, अदरवाइज ये अलग नहीं है। लेकिन भाषा की सुविधा के लिए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से कर ले रहे हैं। तो जो चित्त है, चित्त शब्द से ही जो है वो ज्ञाता और ज्ञेय का भाव पैदा होता है। तो जो ज्ञाता है वही ज्ञेय भी बनता है और वही प्रमाण भी बनता है। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानाम अभेद भावनम। तो ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी पैदा हो गई यहां से। तो ट्रायडिक स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो इसी तरह से चल रहा है। तो ये हो गया सत्य चित्त। और आनंद क्या है? आनंद जो है वो किस रूप में आ जाएगा? आनंद कब होगा? जब भोक्ता कोई भोग करेगा तो उसको भोग के फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति होगी। तो आनंद से भोक्ता और भोग्य पैदा हो गए। तो भोक्ता रूप जीव हो गया, भोग्य स्वरूप संसार हो गया। ज्ञाता रूप सब्जेक्ट हो गया, ज्ञान स्वरूप ऑब्जेक्ट हो गया, ज्ञेय स्वरूप ऑब्जेक्ट हो गया। तो सच्चिदानंद से ही ये हुआ। तो चर्चा तो लंबी हो जाएगी, तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। इसको हम लोग कई कड़ियों में पूर्ण करेंगे। सनातन के बारे में, सनातन की विशेषता के बारे में, भारत के बारे में, गीता के बारे में, और गीता का मुख्य जो कथ्य है उसके बारे में, ये हम लोग जो है 3-4 उसमें चर्चा करेंगे। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये चर्चा चलती रहेगी। आप लोगों का जिस तरह से सहयोग रहता है, आप लोगों का जो स्नेह है जो इस चैनल को मिला है कि एक लंबे अंतराल तक गतिविधियां शून्य प्राय रही, बावजूद उसके आप लोगों का स्नेह बना रहा और हमारे दर्शक उसी दृढ़ता के साथ, उसी स्नेह के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहे। तो इसके लिए मैं भूयशः आप सभी का आभारी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।